सब्सक्राइब, टैप बेल आइकन, लाइक एंड शेयर। स्वागत है आपका स्टडी विद एनआरजे में। इतिहास विषय के अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास की, जिसमें प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत पे हमारी बात हो रही थी। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारी बात हो चुकी थी, अभिलेखों पे चर्चा हो चुकी थी, सिक्कों पे चर्चा हो चुकी थी, और मूर्तिकला कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ कौन सी मूर्तिकला विकसित हुई, किसकी क्या विशेषताएं थी, क्या अंतर थे, तुलनात्मक अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारी बात शुरू हुई थी वास्तुकला पे। तो वास्तुकला में हमने सैंधवकालीन वास्तुकला का अध्ययन कर लिया है, और उसके बाद हम मौर्यकालीन वास्तुकला पे चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने मौर्य काल की वास्तुकला के अंतर्गत महल कैसे होते थे, स्तंभ कैसे होते थे, मृदभांड कैसे होते थे, इनकी चर्चा करी थी। गुफा कला, जिसको गुहा कला कहा जाता है, उस पर हमने चर्चा की थी। तो मौर्यकालीन वास्तुकला में एक जो सबसे विशिष्ट चीज है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे विशिष्ट चीज अर्थात स्तूप। तो आज स्तूप पे चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि स्तूप कैसे बने होते थे, उनकी संरचना कैसी होती थी, कौन कौन से प्रमुख भाग उसमें पाए जाते थे, कौन कौन से प्रमुख भाग थे, बौद्ध क्या थे, चैत्य क्या थे, और हरिमिका क्या होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो स्तूप से संबंधित हैं। तो जानने के लिए है बहुत कुछ। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत स्तूप पर। स्तूप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्तूप, सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं। तो स्तूप पाली भाषा में स्तूप का मतलब होता है ढेर, टीला या अर्ध वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार आकृति, इसको स्तूप कहा जाता है। स्तूप का वैसे प्रयोग अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग शुरू किया था वैदिक संस्कृति के लोगों ने, और इसका प्रयोग किया जाता था जो लोगों के शवदाह के बाद जो अस्थियां और राख इत्यादि जो शेष बचता था, उसको एक घड़े में भर करके स्तूप में रख दिया जाता था। कहने का मतलब है, अगर इस्लाम की दृष्टि से बात करें तो मकबरा कह सकते हैं स्तूप को। और जैसे मिस्र की सभ्यता से अगर संबंधित अगर कुछ नाम देना चाहें, तो जैसे मिस्र की सभ्यता में पिरामिड्स हुआ करते थे, उसी तरीके से वैदिक संस्कृति के लोग स्तूप का प्रयोग करते थे। लेकिन वैदिक संस्कृति में ये इतना ज्यादा प्रचलित नहीं थे। मतलब जब कोई विशिष्ट व्यक्ति, जब उसका देहावसान जब होता था, तो उसके लिए ये बड़े बड़े राजा जो होते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को ये स्तूप जैसी संरचना में रखा जाता था। लेकिन मौर्य काल में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आया। अब मौर्य काल में ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का जिसका देहांत हो रहा है, देहावसान हो रहा है, उसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को स्तूप में रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये परंपरा चली बुद्ध से। जब बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई, जब महानिर्वाण उन्होंने प्राप्त किया, तो इससे पहले, महानिर्वाण प्राप्ति से पहले, अब चूंकि वो सिद्ध पुरुष थे, उन्हें पहले आभास हो गया था, तो उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, तो उनको उन्होंने पास बुला करके ये कहा था कि मेरे निधन के बाद या मेरे मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद मेरे अवशेषों को, जैसे राजा महाराजा, जो चक्रवर्ती राजा महाराजा हैं, जैसे संभाल के रखते हैं उनकी अस्थियों को, उनके अवशेषों को, वैसे ही संभाल के रखना। तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए जब 1483 ईसा पूर्व में जब महानिर्वाण प्राप्त किया इन्होंने, गौतम बुद्ध ने, तो इनकी अस्थियों को 8 भागों में बांट करके 8 अलग अलग स्तूपों में रखा गया था। तो वैसी ही आकृति बना करके स्तूप, जिनको कहा जाता है, उन 8 अलग अलग स्तूपों में रखा गया था। कुल ऐसे 10 स्तूप इनकी मृत्यु के बाद, इनके महापरिनिर्वाण के बाद
10 ऐसे स्तूप बनाए गए थे, जिनमें 8 में उनके अवशेष थे। एक स्तूप में उनके जो राख अवशेष थी, जिनको कहा जाता अंगार जो थे, उसको एक स्तूप में रखा गया था। और एक कुंभ स्तूप बनाया गया था, जो कि कुशीनगर के पास है। तो कुंभ स्तूप वो स्तूप था जिसमें कि जिस घड़े में उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया गया था, उस घड़े के लिए भी एक स्तूप बनवाया गया। तो ये 10 स्तूप बनवाए गए थे। तो ये 10 स्तूप इतना ज्यादा प्रचलित हुए, इनकी मतलब इतनी ज्यादा मान्यता थी, इतना तब लोग जो है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बहुत ही उनके लिए ये श्रद्धा का केंद्र थे एक तरीके से। तो फिर अशोक के काल में ये स्तूप बनाने की कला जो है, ये स्तूप बनाने की प्रथा जो है, ये अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची। अशोक ने कहा जाता है कि लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। तब से जो है ये मौर्यकालीन वास्तुकला की अगर बात की जाए और स्तूप की बात न की जाए तो मतलब ये विषय अधूरा प्रतीत होता है। तो स्तूप की बात करेंगे आज। तो स्तूप की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है, समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। दूसरी चीज, अशोक के काल में, जैसे कि अभी बात हो चुकी है, अशोक के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। अशोक ने करीब 84,000 स्तूपों की स्थापना कराई थी। संरचना इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा कि स्तूप बने कैसे होते हैं, इनके कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं। ये संरचना से पहले हम देख लेते हैं कि जैसे भी बात हो रही थी कि अशोक के महान परिनिर्वाण के बाद, उनके निधन के बाद, देहावसान के बाद जो 10 स्तूप बनवाए गए थे वो कहाँ कहाँ पे हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और इससे बहुत ज्यादा प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 10 स्तूप जो हैं, स्तूप से संबंधित प्रश्न अगर आता है तो उम्मीद ये होती है कि इन्हें 10 स्तूपों में से पूछा जाता है, या इनसे पूछा जाता है प्रश्न, या पूछा जाता है कि स्तूप की संरचना से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि भी पिछली वर्ष की आईएएस की परीक्षा में, आईएएस 2017 की परीक्षा में मुख्य परीक्षा में पूछा गया था स्तूप से संबंधित, पूरी स्तूप की संरचना से संबंधित की पूरी व्याख्या कीजिए कि स्तूप कैसा होता है। तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे संबंधित कोई छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संरचना, हम बाद में देखेंगे कि संरचना इसकी कैसी होती है। एक रेखा चित्र जो है स्तूप का बनाना आपको आना चाहिए कि कैसा, कौन कौन से प्रमुख भाग हैं उनका रेखा चित्र अगर बनाने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से बना सके। तो इसकी बात में करेंगे। अभी देख लेते हैं बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो 10 स्तूप बने थे उनकी क्या विशेषताएं थी, कहाँ कहाँ पे वो स्तूप स्थित हैं। तो एक सीरियल से लिखने का प्रयास किया है मैंने ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, एक दूसरे से कोरिलेट अंतर संबंधित करते हुए मैंने लिखा है। तो सबसे पहला स्तूप अगर बात करेंगे, 8 प्रमुख स्तूप हैं जिनमें की अवशेष हैं बुद्ध के, और 2 स्तूप ऐसे हैं जिसमें एक में एक को अंगार स्तूप कहा जाता है जिसमें राख रखी हुई है, और जो दूसरा है 10वां स्तूप जिसको कहा जाता है कुंभ स्तूप जिसमें वो घड़ा रखा हुआ है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तब नंबर 1 पे कपिल वस्तु। अब कपिल वस्तु जो है ये शाक्यगढ़, शाक्य मुनि भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, क्योंकि ये शाक्य कुल से थे, इक्ष्वाक वंश के थे और शाक्य कुल के थे, ये शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। तो शाक्यगढ़ की राजधानी थी कपिल वस्तु, और इनके जो पिताजी थे सुद्धोधन बुद्ध के, वो शाक्यगढ़ के राजा थे। और कपिल वस्तु से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है लुम्बिनी, जहां पे इनका जन्म हुआ था। तो एक पहला स्तूप जो है वो कपिल वस्तु में है। याद करने के लिए कि एक स्तूप कपिल वस्तु में, अस्थि स्तूप जिसको कहा जाता है या अवशेष स्तूप कहा जाता है, तो एक उसमें से कहाँ है, कपिल वस्तु में। हम जन्म से इनके शुरू करते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, चूंकि लुम्बिनी में हुआ था जो कि कपिल वस्तु से थोड़ी दूर पे है, और शाक्यगढ़ की राजधानी भी थी, शाक्य मुनि इनको कहा जाता है, और इनके पिता जो थे वो शाक्यगढ़ के राजा थे। ठीक, और इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। और इनके जन्म के 6-7 वर्ष बाद ही इनका निधन हो गया था, और इनका लालन पालन जो है वो किया था इनकी मौसी थी, मतलब इनकी माता की सगी बहन गौतमी, जिनको कहा जाता है। बहुत ही उनका भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उनका। तो गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, तो एक स्तूप कपिल वस्तु में है। दूसरा है रामग्राम। रामग्राम दूसरा इसलिए क्योंकि
ये कपिलवस्तु के बिल्कुल पास में है। कपिलवस्तु से दरअसल कपिलवस्तु के पास से एक नदी बहती है, रोहिणी या राप्ती जिसको कहा जाता है। तो राप्ती नदी की एक तरफ कपिलवस्तु है, दूसरी तरफ रामग्राम। तो दूसरा जो स्तूप है जिसमें इनके अवशेष रखे गए हैं वो कहाँ है? रामग्राम में है। अब तीसरे स्तूप की बात करेंगे, पिपलीय वन। पिपलीय वन में अंगार स्तूप है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, अंगार स्तूप कहाँ पे है या अंगार स्तूप क्यों कहा जाता है, विशेषता क्या है अंगार स्तूप की या पिपली वन की क्या विशेषता है? तो पिपली वन दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो सबसे पहले हमने बात कर ली, जन्म इनका हो गया, ठीक है, उसके बाद ये घर छोड़ देते हैं। उसके बाद ये पिपली वन में आकर के अपने राजसी वस्त्रों का त्याग करते हैं और एक साधु वाला, एक योगी वाला जो वस्त्र है योगी वाले वो धारण कर लेते हैं। तो पिपली वन में इन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग किया था और यहीं पे अंगार स्तूप स्थित है। चौथी बात करेंगे वैशाली। तो वैशाली बिहार में ये भी है और वैशाली पहला गणतंत्र इसको कहा जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो कौन सा है? वैशाली है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? अगर आपने राजनीति शास्त्र पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी, तो गणतंत्र होता क्या है? गणतंत्र जैसे कि यहाँ पे लिखा है वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जिस राष्ट्र का, जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्र का प्रमुख है, वो जब जनता द्वारा चुना जाता है, इलेक्टेड होता है, तो उसे कहा जाता है गणतंत्र। जैसे कि हमारा देश क्या है? गणतंत्र है, क्योंकि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है? जनता द्वारा चुने गए। ऐसे ही ब्रिटेन क्या गणतंत्र है? रिपब्लिक है। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का पद किसके पास है? वहां की महारानी के पास, और महारानी जो है वो इलेक्टेड नहीं है, वो वंशानुगत है। तो वो गणतंत्र नहीं है। तो ये वैशाली जो है इसको पहला गणतंत्र कहा जाता है। क्लियर है? और वैशाली को ही गौतम बुद्ध की कर्मभूमि कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक 3 बार वैशाली की यात्रा बुद्ध ने करी, तो बुद्ध की कर्मभूमि। तो हमने शुरू किया था, देखिए एक दूसरे से को रिलेट करके याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ये 10 चीजें जो है बहुत आसानी से याद हो जाएंगी कि 10 स्तूप ये कहाँ पे है। तो सबसे पहला कपिलवस्तु, चूंकि जन्म वहां पे हुआ। दूसरा रामग्राम कपिलवस्तु का पड़ोसी है। तीसरा पिपली वन, जन्म हुआ, उसके बाद इन्होंने मतलब सब मोह माया से विरक्त हो गए और घर छोड़ दिया और अपने जो राजकीय राजसी वस्त्र थे वहां पे त्याग किए। कहाँ? पिपली वन में। और यहीं पे अंगार स्तूप भी है। उसके बाद वैशाली अब निकल आए, ठीक है, फिर सारनाथ पहुंचे, बोधगया पहुंचे, वहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, फिर उसके बाद घूमते फिरते वैशाली पहुंचे। वैशाली इनकी कर्म भूमि बनी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक समय व्यतीत किया। ठीक, तो वैशाली में भी एक इनका अस्थि स्तूप है। 5वें नंबर पे पावापुरी। अब पावापुरी जो है ये 2 चीजों से प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ पे जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, उनको परिनिर्वाण या निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है। दूसरा, बुद्ध से संबंधित अगर विशेषता देखें पावापुरी की, क्यों प्रसिद्ध है पावापुरी, तो पावापुरी में इनका सेवक कह सकते हैं, अनुयायी कह सकते हैं, फॉलोवर कह सकते हैं, उसने, जिसका नाम था चुंड ने एक सुकर माधव नामक एक भोजन, कुछ खाद्य पदार्थ था सुकर माधव, वो खाने के लिए इनको भेंट किया था चुंड ने, और वही खा करके इनकी तबीयत खराब हुई। कहाँ पे? पावापुरी में। पावापुरी में उस समय ये भ्रमण के दौरान पावापुरी में थे, इनके एक अनुयायी या इनका एक शिष्य था, उसने सुकर माधव नामक एक भोजन इनको भेंट किया खाने के लिए। इन्होंने भोजन ग्रहण किया और वहीं से इनकी तबीयत खराब हुई। और फिर पावापुरी से ये कहाँ पहुंचे? कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में इस समय पड़ता है, बिहार बॉर्डर पे बिल्कुल, गोरखपुर कुशीनगर से लगे हुए हैं। तो ये कुशीनगर पहुंचते हैं और वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो महापरिनिर्वाण इनका कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ, और कुशीनगर में ही इनका एक अस्थि स्तूप भी स्थापित कराया गया इनकी मृत्यु के बाद। तो कुशीनगर में उसमें मल्ल वंश का राज था और मल्लराज हस्तिपाल थे, उन्हीं के घर पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद आते हैं 7वें नंबर पे
कुंभ स्तूप तो वही सिंपल सी बात है कि जिनकी जब मृत्यु हुई, इनका अंतिम संस्कार हुआ कुशीनगर में, और फिर इनकी अस्थियों को एक घड़े में, कुंभ में भर के रखा गया, और फिर उसके बाद 8 अलग अलग जगहों पे इनकी अस्थियों के ऊपर स्तूप बनवाया गया। क्योंकि इनकी इच्छा थी, पहले से ही इन्होंने अपने शिष्य से बता रखा था कि जैसे राजा महाराजाओं के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है विभिन्न तरीकों से, वैसे मेरे भी अवशेषों को सुरक्षित रखा जाए। तो ये व्यवस्था इनके लिए करी गई। तो जो कुंभ जो बचा, खाली कुंभ, उसके ऊपर भी स्तूप बनवाया गया, जिसको कुंभ स्तूप कहा जाता है। ये भी कुशीनगर के पास में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से 7 स्तूप ये हो गए। 8वां स्तूप इनका जो था, अब इनकी मृत्यु के बाद काम क्या किया गया कि इनकी जो शिक्षाएं थी उनको संकलित करने का काम था, है ना। तो इनकी मृत्यु के बाद आपको ये भी याद होगा कि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है, और 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। तो वहां पे इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, सोच के बताइए। तो पहली बौद्ध संगीति हुई, और पहली बौद्ध संगीति में इनका जो है, इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। तो राजगृह में लिपिबद्ध किया गया इनकी शिक्षाओं को, और पहली बौद्ध संगीति भी राजगृह में हुई। पहली बौद्ध संगीति कब हुई, 483 ईसा पूर्व, जिस साल इनकी मृत्यु हुई उसी साल में पहली बौद्ध संगीति कहां पे हुई, राजगृह में हुई, और इनकी शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। और यहाँ पे भी एक स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसमें कि इनके अवशेष रखे गए हैं। 90 नंबर पे हम देखते हैं अलकप है। अलकप भी बिहार में स्थित एक राज्य हुआ करता था, जिसमें शासन था बुली गणराज्य, जिसको कहा जाता था। तो बुली गणराज्य के जो लोग थे वो बौद्ध मतावलंबी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और इन्होंने फिर किसी तरीके से बुद्ध की कुछ अवशेषों को प्राप्त किया, और वहां पे अपने संघ में, अपने गणराज्य में, जो कि अलकप में था, अलकप में एक स्तूप निर्मित करवाया। और आखिरी स्तूप जो है इनका, वो बेट द्वीप में है, जो कि सबसे दूर देखा जाए तो जितने भी स्तूप अभी हमने देखे हैं, इनके अवशेष से संबंधित जितने भी स्तूप हैं, वो जितने भी अवशेष हैं, वो एक बिहार से यूपी से बिहार, मतलब यूपी का भी वो भाग जो बिहार से लगा हुआ है, इन सभी भागों में स्थित हैं। लेकिन ये एक है जो सबसे दूरी पे स्थित है। कहाँ पे है ये कच्छ का रण जो है गुजरात में, बेट द्वीप जो है, वहां पे स्तूप स्थित है, जिसमें कि बुद्ध के अवशेष हैं। तो ये कुछ प्रमुख अवशेष हैं जो बुद्ध के अवशेषों से संबंधित हैं। तो ये उम्मीद है सीरियल जिस तरीके से लगाया गया उस हिसाब से आपको समझने में आसानी होगी। तो अभी अब बात करते हैं संरचना की, कि स्तूप की संरचना कैसे बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पहले मैं बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो थोड़ा संरचना को समझ लेते हैं कि स्तूप की संरचना कैसे होती है। तो इसमें सबसे पहले हम तोरण बना लेते हैं। तोरण मतलब मीनार जैसी संरचना होती है जो स्तूप के चारों तरफ होती है। तो सबसे पहले बेस लाइन बना लेंगे, ठीक है, दिख रहा है। फिर इसके ऊपर हम तोरण बना लेंगे। एक तोरण ये हो गया, एक ये तोरण मतलब मीनार।
और इसके ऊपर ये होती है हर्मिका होती है। इसको बोलते हैं हर्मिका। और इसके ऊपर एक छड़ होती है जिसके ऊपर एक बड़ा छत्र, इससे छोटा और फिर इससे छोटा। इसको कहा जाता है, ये क्या है? छत्र है। और जिस धुरे के ऊपर ये टिका है छत्र, इसको कहा जाता है यस्ती। क्या कहा जाता है? यस्ती। ये हो गया पूर्वी तोरण, ये हो गया पश्चिमी तोरण, इसको कहा जाता है, ये बीच में जो दिख रहा है इसको कहा जाता है, ये है दक्षिणी तोरण। ये है दक्षिणी तोरण। उत्तरी तोरण उस तरफ होगा। तो ये कुछ मुख्य, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे सीढ़ी नुमा, ये सीढ़ी नुमा क्या होता है? रास्ता होता है। तो इस तरीके से कुछ संरचना होती है किसकी? स्तूप की। इसके प्रमुख भाग आप देख ही रहे, पूर्वी तोरण, पश्चिमी तोरण, और ये बीच का जो बहुत ज्यादा अलंकृत और विशिष्ट है, इसको कहा जाता है दक्षिणी तोरण। ये बीच में मार्ग है, सीढ़ीनुमा मार्ग, ये मुख्य तोरण है। ऊपर हर्मिका है जो छोटी सी छत जैसी होती है, उसको हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका के ऊपर यस्ती होती है और यस्ती पे छत्र लगा होता है। ठीक, तो ये हो गई एक आउटलाइन किसकी? स्तूप की। अब ये एक, ये जो किनारे जो रास्ता छूटा हुआ है, इसको कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। क्या कहा जाता है? प्रदक्षिणा पथ। इसका उपयोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो स्तूप की परिक्रमा करने के लिए, चारों तरफ रास्ता होता है, स्तूप की परिक्रमा करने के लिए इस प्रदक्षिणा पथ का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यही प्रदक्षिणा पथ जो है, ये कॉन्सेप्ट पूरा उठा के कॉपी कर दिया गया किसमें? जो मंदिर वास्तुकला होती है, मंदिर निर्माण की जो कला होती है, स्थापत्य कला, मंदिर बनाने की होती है, उसमें भी आगे आप देखेंगे प्रदक्षिणा पथ उसमें भी बनाया जाता है। चाहे आगे जब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन और उसके बाद दक्षिण भारतीय जो वास्तुकला उसके बारे में देखेंगे, तो उसमें भी आपको प्रदक्षिणा पथ मंदिर में मिलेगा, आवश्यक रूप से मिलेगा। तो मंदिर स्थापत्य कला में भी, वास्तुकला में भी ये एक मुख्य चीज है प्रदक्षिणा पथ। तो ये एक आउटलाइन है और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। तो स्तूप दरअसल फिर बाद में क्या हुआ, अब ऐसा नहीं है कि अशोक ने अपने पूरे शासनकाल में 84,000 स्तूप बनवाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सब में अस्थियां ही रखी गई हैं। भाई बुद्ध की अस्थियां तो इन 10 स्तूपों में हैं, उसके बाद 84,000 स्तूप बनवाने की क्या जरूरत थी? तो उसको इसलिए क्योंकि स्तूपों की मान्यता जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उनकी लोगों की जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनकी श्रद्धा उनसे स्तूपों से जुड़ी हुई थी। तो इसको लेकर के जो है बहुत सारे स्तूप बनवाए गए। इसके अलावा मौर्य काल के शुरुआती जो, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बात करें तो जो भिक्षु होते थे, भिक्षुओं को रहने के लिए गुफा कला जो है उसका निर्माण वो अस्तित्व में आई। गुफाओं, बड़ी बड़ी चट्टानों काट करके गुफाएं बनाई जाती थी, अलंकृत किया जाता था, सजाया जाता था, बढ़िया पॉलिश करी जाती थी और फिर उसमें जो है भिक्षु रहते थे, भिक्षुक जो होते थे, जो मॉन्क होते थे। लेकिन फिर अशोक के काल में क्या हुआ, जब ये बहुत ज्यादा स्तूप बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए तो इसमें
भिक्षुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाने लगी। और इसमें फिर दो अलग अलग चीजें और इसके अंदर विकसित की गई, जिनको चैत्य और विहार कहा जाता है। चैत्य मतलब उपासना से संबंधित चीजें जो होती थी वो चैत्य में की जाती थी, और विहार में वो जो भिक्षु या भिक्षुड़ी जो होते थे वो रहने का कार्य करते थे। तो इनका कहने का मतलब धीरे धीरे जैसे कि एक मंदिर, हिंदू धर्म में जैसे मंदिर का इस्तेमाल एक किया जाता है पूजा पाठ के लिए या जो पुजारी उनके रहने के लिए, उसी तरीके से इन स्तूपों का प्रयोग भी किया जाने लगा। इसीलिए मतलब 84,000 स्तूपों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं को ठहराने के लिए, उनके लिए उनकी व्यवस्था करने के लिए अशोक ने करवाया। तो ये कुछ है, कुछ विशेष चीजें और स्तूप से संबंधित। और जो और कुछ प्रमुख स्तूप हैं वो आगे की स्लाइड में आप देख लेंगे, जो पूरे विश्व में जो स्तूप जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, और वो आप स्लाइड्स में देख लेंगे, जैसे कि देश के बाहर भी तमाम जगह पे, क्योंकि बौद्ध धर्म हमें पता है कि हमारे आसपास के देशों में भी काफी प्रचलित रहा है, आज भी है। श्रीलंका है, नेपाल है, और चीन है, कंबोडिया है, तो इन देशों में प्रचलित है। और वहां पे भी बहुत अच्छे और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्तूप वहां पे भी हैं, तो उन पे भी एक नजर हम डाल लेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ प्रसिद्ध स्तूपों की, जो कुछ भारत में भी हैं, कुछ भारत के बाहर भी हैं। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं ये है कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में, और ये एकमात्र खमेर स्टाइल का स्तूप है। हमें जैसे कि पता है कि कंबोडिया में खमेर वंश का शासन काफ़ी समय तक रहा, और ये लोग, ये खमेर वंशीय शासक जो थे ये भारत से संबंधित थे। तो ये स्तूप जो दिख रहा है इसकी बनावट थोड़ा अलग है, और इसको खमेर कला कहा जाता है, स्थापत्य कला जो ये है, ये खमेर शासकों की एक अपनी एक ये स्टाइल है उनकी एक, तो उस स्टाइल में बना ये एकमात्र स्तूप है। इसके बाद जो हम देख रहे हैं ये एक बहुत ही विलक्षण अद्भुत स्तूप है, जो कि 108 स्तूपों का एक समूह है, जो कि निंगसिया चाइना में है। अपने आप में बहुत ही अनोखा स्तूप। इसके बाद जो अब ये जो देख रहे हैं हम, ये है बोरोबुदुर जावा, जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, और वहाँ का ये बोरोबुदुर स्थान पे स्थित है ये स्तूप। और ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी बौद्ध संरचना है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित इससे बड़ी कोई भी संरचना, वो चाहे स्तूप हो, चाहे कोई मंदिर हो या बौद्ध मूर्ति हो, इससे बड़ी कोई भी संरचना पूरे विश्व में नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, थोड़ा याद रखने वाली बात, रोचक चीज़ है। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये है गांधार स्तूप। गांधार जिसे मतलब आजकल अफगानिस्तान में ये पड़ता है, और कंधार जिसे कहा जाता है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। और 4 लायन क्राउंड पिलर्स इसमें है। जैसे कि जो तोरण की बात हम लोग कर रहे थे, जब संरचना हम पढ़ रहे थे स्तूप की संरचना, तो उसमें जो तोरण की बात कर रहे थे, तो इसमें जो 4 तोरण है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी तोरण, तो इनके शिखर पे शेर बने हुए हैं, तो इसे 4 लाइन क्राउंड पिलर्स इनको कहा जाता है। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद ये सारनाथ का स्तूप है, और धामेक स्तूप इसको कहा जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारनाथ में चूंकि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इसलिए इसे भी याद रखना जरूरी है कि धामेक स्तूप कहाँ पे है, ये सारनाथ में है। इसके बाद नेपाल में एक स्तूप है, बौद्धनाथ स्तूप जिसको कहा जाता है, और ये नेपाल का सबसे पवित्र स्तूप है। इस लिहाज से इसको याद रखना जरूरी है। इसके बाद अनुराधापुर श्रीलंका, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे विश्व में ईंटों से बनी सबसे बड़ी संरचना है। ईंटों से बनी इससे बड़ी संरचना पूरे विश्व में कोई नहीं है। लार्जेस्ट ब्रिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड है ये ना, तो ये अनुराधापुर श्रीलंका में है। इसके बाद आप देख रहे होंगे, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, सबने देखा होगा, सांची का महान स्तूप, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही है, ये जो कि भोपाल में पड़ता है, भोपाल के पास सांची में।
और ये अशोक ने बनवाया था 4th to 1st सेंचुरी के बीच में, मतलब पहली से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। उसके बाद ये है स्वयंभूनाथ स्तूप है, और ये भी नेपाल के काठमांडू में है। और खासियत इसकी ये है कि इसको मंकी टेम्पल भी कहा जाता है, तो इसीलिए याद रखना जरूरी है कि इसको मंकी टेम्पल कहा जाता है। स्वयंभूनाथ जो स्तूप है काठमांडू नेपाल में, उसको स्वयंभू टेम्पल कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक कायदे आजम विश्वविद्यालय है, तो उसमें एक ये मॉडल है स्तूप का, वहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से कुछ जो प्रमुख स्तूप हैं उनके बारे में हमने देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।